So this is a kind of folk song that is in Hindi. So I'll be beginning with the blessings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, I'll start now. मेरी राधा गौरी गौरी वो है वृषभानु किशोरी, तुझे राखेगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। मेरी राधा गौरी गौरी वो है वृषभानु किशोरी, तुझे राखेगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी। तू ले ले राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम, तू ले ले राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम। बिन राधा के मुरली बाजेना बाजेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मेरे मनमत वाले तू राधा नाम तो गाले, तेरे पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ मेरे मनमत वाले तू राधा नाम तो गाले, तेरे पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम, तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना लागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जा पाओगे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जा पाओगे। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी, कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी। इन चरणों से दूर मन भागे ना भागे ना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। जय जय श्री राधे। And I'm hearing for the first time, but very catchy है, peppy है, and very nicely sung तालियां, तो बहुत खूबसूरत। तो ऐसे एक एक अलग अलग भजन लेके आई है। हाँ, तो जितने हम भजन गाएंगे उतने आनंद में रहेंगे। सो भजन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर भक्ति में भाव लेके आना है तो वी शुड नॉट फील कि म्यूज़िक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या फिर मेरा आवाज़ कैसा है। डोंट वरी, भगवान आपका आवाज़ नहीं देखता है, आपका इमोशंस भाव देखते हैं, क्या भाव से गा रहे हैं आप, और भजन को अंदर से दिल से गा रहे हैं आप, तो वही बस है। ठीक है, सो वेरी ब्यूटीफुल रेंडिशन, वेरी नाइस इट इज़, वर्डिंग्स आर वेरी ऑसम, या गुड। So let's invite Srimati Anuradha Devi Dasi to continue with her. Today is the third day lecture, right? Third. So please welcome. So चालू कीजिए माता जी recording. Start.
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगुण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। हिज ग्रेस प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कैसे अद्भुत और दिव्य रूप में ब्रजवासी जो थे उन्होंने नंदोत्सव मनाया और एक नहीं दो नहीं 6 महीने तक जो है वो भगवान का जन्मदिन मनता रहा। फिर हमने देखा कि कैसे वृषभानु जी और कीर्ति मैया ने तप किया और राधा रानी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उनके घर में कन्या रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। हमने ये भी देखा कि कैसे गर्भावस्था की प्रथम, द्वितीय और तृतीय मास में कीर्ति मैया को क्या क्या अद्भुत और दिव्य अनुभव हुए और कैसे इन गर्भ के महीने में साधक एक एक भक्ति के स्तर से जुड़ा हुआ है और हर एक एक स्तर पर साधक को क्या क्या अनुभव होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आने लगता है, उसकी नकारात्मक सोच कैसे सकारात्मक हो जाती है, अशांत मन कैसे शांत होने लगता है और वाणी स्वभाव कैसे और अधिक मधुर हो जाता है और कैसे भजन करने से, नाम स्मरण करने से इसकी जो महिमा है वो हमें दिखाई देती है, कैसे साधक की शोभा जो है वो अंदर से बढ़ने लगती है। तो आज हम आगे का श्रवण करेंगे। तो चौथा मास आया और कीर्ति महारानी को आगे अनुभव हो रहा है। तो कीर्ति महारानी क्या अनुभव कर रही है कि भाग्य अनुकूल हो गया है और सारे ग्रह जो है वो अनुकूल हो गए हैं। तो ये तो लीला पलक अर्थ हो गया कि भाग्य अनुकूल हो गया और सारे ग्रह अनुकूल हो गए, लेकिन इसका साधना परक अर्थ क्या है? तो अगर हम देखेंगे तो इंसान की पूरी जो आयु है उसमें वो ग्रहों के पीछे भागता रहता है। ग्रह अनुकूल है, प्रतिकूल है, शनि की दृष्टि, वक्री, ये वो सब जितना भी है, तो ग्रहों के अंदर ही वो फंसा रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण शरणागति के कितने भी ग्रह अनुकूल हो जाए कोई लाभ नहीं होता है। और अगर हम इन ग्रहों के पीछे रहे, इनकी उपासना की, इनकी शांति की, जो भी लोग करते हैं, अगर वो कर भी लिया और अगर हमें उससे कोई फल की प्राप्ति हो भी गई तो वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है। लेकिन जिसपे भगवान की कृपा होती है, श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, उन्हें इन ग्रहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप ही जो है सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं। तो जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सबको। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको। जिसपे श्री कृष्ण अनुकूल है उसके लिए सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी ग्रह है वो भी भगवान के जो है वो सेवक है। ग्रह भगवान के ऊपर नहीं है, कोई ग्रह इतना ताकतवर नहीं है कि वो हमें भगवान से मिला सके। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जब भक्ति करते हुए साधक चौथे स्तर पे पहुंचता है तो ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। जो एक चौथा स्तर है उसमें साधक की अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, उसका प्रारब्ध कटने लगता है और उसके जो कर्म बंधन है
वो खत्म होने लगते हैं, यानी पाप और पुण्य जो है वो क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो प्रारब्ध कर्म कैसे नष्ट होते हैं? तो ये 3 प्रकार से होता है। या तो धन की हानि होती है, बहुत ज्यादा धन का नुकसान हो जाता है। शरीर की हानि होती है, इंसान हमेशा जो है वो व्याधि से किसी ना किसी डिजीज से जो है वो हमेशा घेरा रहता है। और तीसरा है मान की हानि, यानी निंदा होती है, बहुत ज्यादा निंदा को सहना पड़ता है। तो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मार्ग पे जो है धीरे धीरे इन तरीकों से, इन मार्ग से जो है साधक का प्रारब्ध कटने लगता है। और क्यों कटने लगता है? क्योंकि जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं, तो भगवान भी हमें जल्दी अपनाना चाहते हैं। वो राह देख रहे हैं कि कब ये मेरे पास आएगा और कब मैं इसे अपनाऊंगा, और अगर वो मेरे पास आ गया है तो मैं उसे वापस यहाँ पे क्यों भेजूं? तो क्यों ना इसी जन्म में मैं उसके पाप और पुण्य जो है वो दोनों खत्म कर दूं, दोनों को समाप्त कर दूं, और कोई कर्म बाकी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर कर्म बच गया, अगर पाप बाकी रह गया तो नरक ले जाएगा, और अगर पुण्य बाकी रह गया तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, एक साधक का जो लक्ष्य है वो पाप और पुण्य नहीं है, वो स्वर्ग और नरक नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो है राधा गोविंद। तो इन दोनों पाप और पुण्य का अगर हम परिणाम देखेंगे तो या तो नर्क में जाए या स्वर्ग में जाए, लेकिन आना मृत्यु लोक में ही वापस है। तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते, इन दोनों जगह से हमें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, वापस इस धरा पे आना पड़ेगा, और वापस जो है हमें पूरी साधना मेहनत वापस करनी पड़ेगी। तो भगवान ये सोचते हैं कि मैं इसी जन्म में जो है उसके पाप पुण्य को समाप्त कर दूंगा, उसके अनर्थों की निवृत्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो करने लगूंगा। जब राधा गोविंद हमारे जो है वो लक्ष्य है, तो एक साधक को जो है बहुत सब्र रखना होता है, बहुत सबूरी से काम लेना होता है कि वो डगमगाए नहीं, कि वो इस स्तर पर आने के बाद अपना धैर्य, अपना धीरज जो है वो खोए नहीं। तो ग्रहों का जो परिणाम है वो तो रहेगा, लेकिन भगवान की कृपा आपको ग्रह से प्राप्त नहीं होगी। भगवान की जो कृपा है वो हमें सिर्फ भजन से ही प्राप्त हो सकती है। तो इसके कई उदाहरण हैं। जैसे अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देखेंगे, तो तुलसीदास जी जो है उनका पूरा जीवन बहुत कष्टमय और संघर्षमय रहा है। उनको काफी शारीरिक रोग भी हो गए थे। तो जब वो जन्म हुए थे उनके माता पिता को ये बताया गया था कि इनको बहुत कष्ट होगा, जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा, संकट जो है वो इन पे आते रहेंगे। और ये उनके चरित्र में दिखता भी है कि जब वो 3 दिन के थे तो उनकी माता जो है उनका देहांत हो गया, उनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई, उनको आगे चल के काफी सारे शरीर से जुड़े जो व्याधि थे वो भी हो गए। तो ये जो है ये सब जो है वो ग्रहों की वजह से हो रहा था। तो ग्रह जो है वो अपनी दिशा दिखाते रहे, लेकिन क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो सीता राम थे, तो ग्रहों का अशुभ फल भी जो है वो उनको भगवान के निकट पहुंचाने वाला बन गया। तो ये नहीं है कि अगर अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अगर हमें कष्ट हो रहा है तो हमें उससे डगमगा जाना है। हमें उससे डगमगाना नहीं है, हमें हमारे भजन को जो है वो बाधित होने नहीं देना है। और हर विपरीत परिस्थिति का जो परिणाम था उनके जीवन में वो प्रतिकूल ही था। अगर हम देखेंगे एक भौतिक जगत की दृष्टि से तो वो हमें प्रतिकूल लगेगा कि इतना सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन उनके ऊपर जो अनुकूलता थी, जो भगवान की कृपा थी, वो ये थी कि इतनी सारी कष्ट के बावजूद, इतने सारे कष्ट के बावजूद, इतनी सारी परिस्थिति के बावजूद भी उनसे उनका जो भजन है, उनसे उनका जो नाम है वो नहीं छूटा। भगवान ने कहीं भी उनका हाथ जो है वो छोड़ा नहीं है, हमेशा उन्हें पकड़ के रखा हुआ है। तो अनर्थ निवृत्ति जब होती है तो हमें ये समझना है कि भगवान जो है हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम कितना
उनमें विश्वास रखते हैं, कितना इस मार्ग में बने रहते हैं, और कैसे भगवान को पाने की अधिक अधिक जो है तो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बिना निष्ठा, बिना विश्वास के ये हो पाना असंभव है। तो हमारे लिए निष्ठा जो है नाम की, भजन की, गुरु की, ग्रंथों की, ये बहुत आवश्यक है। तो तुलसीदास जी के चरित्र में ही ये आता है कि उन्होंने अपने जीवन में नाम की 9 नौका भरी। तो संतगण कहते हैं कि एक नौका का मतलब होता है 100 करोड़ नाम, और ऐसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी। मतलब उन्होंने अपनी पूरी आयु में 900 करोड़ नाम लिए, 900 करोड़ नाम का स्मरण किया हुआ है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम है कि उन्होंने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा जो आज लोग पढ़ते हैं, और इसी नाम के बल के आधार उन्होंने सारी जितनी भी बाधाएं, जितने भी कष्ट, जितने भी श्रम उन्हें करने थे, उन्हें पार कर दिया, और साथ ही में अपना और जगत का, दोनों का कल्याण कर दिया। तो ये भजन की स्थिति है, और जो भी ये मार्ग पे चलना चाहता है उसे इन कठिनाइयों को पार करना होगा। और ये अनर्थ निवृत्ति जो है वो बहुत आसान नहीं है। ये कहने को तो बहुत अच्छा लगता है कि ये करना होगा, वो करना होगा, लेकिन वास्तव में जब हम करने जाते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन और अच्छे अच्छे जो है उसमें उनका पैर डगमगा जाता है, वो लड़खड़ा जाते हैं, कई बार तो छोड़ देते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं कि नहीं करना, इससे अच्छा तो जो चल रहा है चलने दो। तो हमें डगमगाना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसे पकड़े रहना है। क्योंकि इंसान का जो प्रारब्ध है वो उसे भुगतना ही है। भगवान जो है हमारे कर्म में बीच में नहीं आते, कर्म के बीच में नहीं आते। जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, उसे हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान के नाम को, उनके भजन को अगर हम पकड़े रखेंगे तो हम इन सब से जो है वो पार कर जाएंगे। हमारी अनर्थ निवृत्ति जो है वो आसान हो जाएंगी, जैसे तुलसीदास जी की हुई थी। और राधा रानी की अगर कृपा रही तो हम सब भूलकर, इन सब से पार होकर केवल भगवान को याद कर पाएंगे। इसलिए राधा रानी की जो कृपा है इसमें बहुत आवश्यक है कि हम उनके चरण में, उनकी भजन में, उनके नाम में जो है अपने आप को निरंतर व्यस्त रखें। तो चौथे महीने के बाद जो है वो 5वां मास आ गया, और तब क्या हुआ? तो पूरा परिवार जो है वो हर्षित हो गया। और पहले केवल परिवार में पता था, अब पूरे बरसाना, रावल और ब्रजमंडल में ये खबर पहुंच गई, और घर घर में जो है लोग खुशियां मनाने लगे। और सब लोग एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि वृषभानु जी के घर बेटी का जन्म हो। तो जितनी भी सखियां थी उनकी, वो सब यही आशीर्वाद दे रही थी कि कीर्ति मैया के घर पे जो है वो बेटी का, लाली का जन्म। तो इसका तात्विक अर्थ क्या है? जब साधक अनर्थ निवृत्ति के बाद चौथे स्तर से 5वें स्तर पे पहुंचता है तो कहना नहीं पड़ता है, उसके मन में जो है, उसके भीतर जो है वो प्रेम का प्रकाश हो जाता है। और ये उसके वाणी से, उसके व्यवहार से जो है अपने आप दिखने लगता है, और परिवार हर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे परिवार कौन सा है? एक साधक के लिए परिवार कौन सा है? संसार वाला परिवार नहीं। क्योंकि अगर हम संसार वाले परिवार को देखेंगे तो जब किसी को पता चलता है कि कोई इस मार्ग पे जा रहा है, भगवत कृपा की ओर बढ़ रहा है, तो वो लोग अक्सर गुस्सा कर जाते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि अरे ये तो चला गया, अब तो किसी काम का नहीं रहा, अब ये तो कुछ करेगा नहीं। तो ऐसे सब बातें लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो परिवार है वो है आपका गुरु परिवार। यहाँ पे साधक के लिए उसका परिवार है गुरु परिवार। ये जो गुरु परिवार है इसमें जितने भी आपके भक्त आते हैं, जितने भी साधक आते हैं, वो सब जो है हमारा परिवार है। और ये परिवार एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि
यही उसे प्रेरणा देता है, यही उसे सहारा देता है, यही उसे भक्ति की मार्ग पे अग्रसर होने में प्रवृत्त करता है। तो भक्त परिवार ही जो है हमारा कुटुंब है। और जब हम कहते हैं कि सखिया आशीर्वाद दे रही है, तो वो सखिया कौन सी है? तो वो गुरु सखिया है। गुरु सखिया जिन्होंने गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा ली हुई है, जो ये भाव में है, तो वो सखिया जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारी एक जो सखी है वो इस मार्ग पे अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है, और उसमें उसकी आगे प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये नहीं कि बाकी सबकी तरह गाली देने लग गए या फिर पीछे खींचने लग गए, नहीं, वो और प्रवृत्त करती है और मदद करती है कि कैसे हमें जल्दी से जो है वो भगवत प्राप्ति हो। इसके बाद फिर छठा महीना आ गया और कीर्ति महारानी को और अनुभव होने लग गए। तो कीर्ति मैया के जो है वस्त्र छोटे होने लगे, और जो भी इस समय उन्हें देखता था वो ये सोचता था कि इनका सौंदर्य तो कुछ अलग स्तर पे है। तो वो सौंदर्य की, वात्सल्य की देवी की तरह उन्हें लगने लग गई, और उनके अंदर जो है वो आलस बढ़ने लग गया और उनके पैर डगमगाने लग गए। तो ये तो लीला परक अर्थ हो गया, लेकिन साधना परक अर्थ क्या है? तो जब साधक 5वीं से 6ठी अवस्था में जाता है तो उसका विस्तार होने लगता है, उसका हृदय जो है वो और बड़ा होने लगता है। तो जिसका घर, व्यापार, परिवार ये बड़ा हो, उसके घर में ठाकुर जी प्रकट हो या ना हो ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन ठाकुर जी जो है उसके घर पे अवश्य प्रकट होते हैं जिसका दिल बड़ा है। तो हमने जैसे पहले कहा कि भगवान जो है वो नंद बाबा और यशोदा जी के घर पे क्यों आए, क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत बड़ा था। तो साधक का जो दिल है, उसका जो मन है, उसका जो हृदय है, वो विशाल और बड़ा हो जाता है। और इस मार्ग में हमें दिल बड़ा रखना होगा, क्योंकि जिसका दिल बड़ा नहीं, उसके हृदय में भगवान कभी वास नहीं करेंगे। भगवान को अगर हृदय में वास करना है, अगर उन्हें अंदर आना है, तो हमें दिल बड़ा रखना बहुत 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 जरूरी है। तो लीला अर्थ में कहा गया है कि उनके पैर, कीर्ति मैया के जो पैर है वो डगमगाने लग गए। तो इसका साधना अर्थ क्या है, साधना परक अर्थ क्या है? कि जैसे हमने कल बताया कि जो दारू पीने वाला होता है उसे नशा हो जाता है, लेकिन सुबह वो नशा उतर भी जाता है और उसके पैर जो है वो डगमगाने लगते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। तो वैसे संत कहते हैं कि हरिनाम का प्याला पीने वाले को भगवत भक्ति का नशा हो जाता है। तो यहाँ पे जो नशा है, हमें उसका अर्थ ये लेना है कि जब हम हरिनाम का प्याला पीते हैं तो हमें भगवत भक्ति का नशा हो जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी बिगड़ती नहीं है, हमारी जिंदगी जो है वो सुधरती है। जिंदगी बर्बाद नहीं होती, जिंदगी खुशहाल और आबाद हो जाती है। और ये ही नशा है, ये नाम का, ये हरिनाम का जो नशा है, यही एक साधक को जो है वो भगवान से मिला देता है। तो छठी के बाद 7वां मास आया, और तब कीर्ति महारानी को क्या क्या अनुभव हुआ? तो 7वें महीने में कीर्ति महारानी को कोई भी सखी अकेली नहीं छोड़ रही थी, सब घेरे हुए थे और उनकी गर्भ की रक्षा कर रहे थे, उन्हें सलाह दे रहे थे, समझा रहे थे। तो इसका सिद्धांत परक अर्थ क्या है? जब साधक 6ठी से 7वीं अवस्था में पहुंचेगा तब वो अकेला नहीं होगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो बोर हो गया, मैं अकेला हूँ, घर पे कोई नहीं है। लेकिन एक साधक के लिए ये कहना कि मैं बोर हो गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब हाथ में माला है, ग्रंथ है, भजन है, इतनी सारी सामग्री है, तो एक साधक बोर कैसे हो सकता है? उसके पास तो बोर होने के लिए समय ही नहीं है। कभी वो माला कर ले, कभी वो ग्रंथ पढ़ ले, कभी वो भजन कर ले, कभी वो भजन सुन ले, कभी दूसरे भक्तों के सानिध्य में रहे। तो ऐसी कई चीजें हैं जो वो कर सकता है।
तो एक साधक के लिए ये कहना कि मैं बोर हो गया, ये उस मार्ग का, उस भक्ति का जो है वो अपमान है। तो एक साधक ये कभी नहीं कह सकता कि वो अकेला है, क्योंकि उसके साथ हमेशा ये ग्रंथ माला भजन ये सब हमेशा रहते ही है। और साधना का एक बहुत बड़ा नियम भी है कि साधक अपने आप को कभी अकेला नहीं माने, क्योंकि अकेलापन ही जो है वो अनर्थों का कारण है। तो जितने भी अनर्थ इंसान के हाथ से होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अकेला मानता है। वो ये समझता है कि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कैसे होगा, संसार में मैं कैसे रहूंगा। तो जितने भी डिप्रेशन, जितना भी एंजाइटी और ये सब जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को जो है अकेला मानते हैं। तो एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो ये समझे कि वो अकेला नहीं है, और ये समझ ले कि उसकी एक ओर जो है उसके गुरुदेव और दूसरी ओर जो है स्वयं राधा गोविंद खड़े हैं। तो जिसके साथ गुरुदेव और राधा गोविंद खड़े हैं वो अकेला कैसे। तो ये एक साधक के लिए समझना और इसे अनुग्रहण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसमें कहा गया है, लीला में कहा गया है कि उनकी गर्भ की रक्षा करनी है। तो इसका मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु कृपा से हमें प्रेम की प्राप्ति तो हो जाती है, कृपा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन कृपा पाना बहुत मुश्किल नहीं है, उसे बचा पाना ज्यादा मुश्किल है। और बचा पाना कठिन क्यों है, क्योंकि साधक को जो है इस स्तर पे आके अभिमान हो जाता है, और ये अभिमान ही जो है वो साधक का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कुछ वर्ष बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन क्योंकि साधक को बहुत ज्यादा अभिमान हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है एक वक्त में आके भ्रष्ट हो जाती है और वो छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि उसे अभिमान हो गया। उसे लगता है कि मैं तो अलग हूँ, दूसरों से अलग हूँ, मैं कुछ मैंने तो इतना कर लिया, मैं तो इसमें इतना आगे बढ़ गया, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं है। तो ये अभिमान, ये जो फॉल्स ईगो जो हमारे अंदर है, ये जब आने लगता है तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और कई बार हम इसमें से पीछे मुड़ जाते हैं और अपना ही जो है हम नुकसान कर लेते हैं। तो अपने मन के विकारों की रक्षा करना इस स्तर पे बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, क्योंकि अगर हमें इन विकारों से अपनी रक्षा करनी है तो अपने आप को एक सेवक के रूप में हमें देखना होगा। तो मैं किसका सेवक हूँ, मैं माया का सेवक नहीं, मैं किसी और का सेवक नहीं, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं राधा रानी का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं राधा रानी का दास हूँ। और जो भी इस दुनिया में मेरे पास है, जिस जगत में जो भी मैंने कमाया है वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है, मैं उनका नौकर, उनका दास हूँ। जब इस तरीके का विचार हमारे मन में होगा, जब इस तरीके की भावना हमारे मन में होगी, तब हमारे अंदर में अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, और तब हम अपनी इससे रक्षा कर पाएंगे। तो साधक का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, मोह। और मोह की वजह से क्या होता है, मोह की वजह से इंसान से अक्सर भूल हो जाती है। और हम देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जिनका पतन होता है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मोह होता है। जैसे भरत महाराज का अगर हम देखेंगे उदाहरण, तो भरत महाराज जो थे वो बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्हें एक हिरण से मोह हो गया और उसका परिणाम यह हो गया कि उन्हें अगले जन्म में हिरण का रूप लेना पड़ा और वापस आके फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति की। लेकिन मोह जो है वही कारण था भरत महाराज के पतन का, उनके उस भक्ति के स्तर से नीचे आने का। तो हमें समझना क्या है कि जो भी है, जितना भी हमारे पास है, वो सब भगवान का है। यहाँ तक कि मेरा जो शरीर है वो भी भगवान का है। जो हर एक वस्तु मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, वो भगवान की है। और हमें ये कोशिश करनी है कि कैसे मैं उस हर एक वस्तु का और अपने शरीर का जो
उपयोग है वो भगवान की सेवा में कर सकूं। हमारे मन में हमेशा ये होना चाहिए कि मैं कैसे इन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में करूं, और यही सोचना है कि इनका साधन करके मैं भगवत प्राप्ति में कैसे उपयोग कर सकता हूँ, ये कैसे मेरे लिए साधन बन सकते हैं जिससे मैं भगवत भक्ति में अग्रसर हो सकता हूँ। तो शरीर को जब हम स्वस्थ रखते हैं तो भी हमें ये सोचना है कि मैं इसका उपयोग जो है भगवान की सेवा में करूं, भगवान के लिए खाना बनाऊं, आरती करूं, भोग लगाऊं, उनकी सेवा करूं, उनके लिए भजन करूं। तो ये जितनी भी चीजें हैं हमें वो करने के लिए, भगवान की सेवा में उनको लगाने के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। जब हम ये सोचेंगे तो मोह हमें घेरेगा नहीं। तो हमें करना क्या है, हमें अपना लक्ष्य बदलना है। बाकी किसी चीज को अपना लक्ष्य ना मानते हुए हमें भगवान को अपना लक्ष्य मानना है, और हर एक वस्तु, हर एक चीज को जो भी हमारे पास है उसे भगवान की भक्ति में, उनकी सेवा में लगाना है। तो संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? लोग कहेंगे पैसे की, धन की हानि होती है, कोई कहेगा व्यापार की हानि है, कोई कहेगा कोई सगा संबंधी गुजर गया तो वो हानि है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी हानि है श्रद्धा की हानि। नाम के प्रति, धाम के प्रति, ग्रंथों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसकी हानि सबसे बड़ी हानि है। तो हमें करना क्या है? हमें इस श्रद्धा के धन को बचाना है, इस हानि को होने से रोकना है। और ये कैसे संभव है कि हम ग्रंथों का, साधु संतों का, नाम का, भजन का जो है उसके सानिध्य में रहे, और अभक्त जो है उनसे हमें बच के रहना है, क्योंकि उनकी संगत में अक्सर ये धन चला जाता है। जो अभक्त होते हैं उनमें श्रद्धा नहीं होती है, तो उनकी संगत में ये जो हमारा धन है इसके खो जाने का सबसे अधिक डर होता है। तो जितने भी अभक्त है, जितने भी नॉन डिवोटीज है, या जो भगवान को नहीं मानते, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनसे हमें बच के रहना है। क्योंकि अगर हमने किसी कारणवश इस श्रद्धा के धन को गवा दिया तो हमें ये पता नहीं चलेगा कितने जन्म लेने पड़े, या हमें मालूम नहीं कि और कितने जन्मों जन्मों तक हमें वापस आना पड़ेगा ये धन जुटाने के लिए, जो हमने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से और भगवान की कृपा से इस जन्म में पाया है। तो एक साधक के लिए ये स्तर पे आकर इन सभी चीजों का ध्यान रखना और अपने मन में इनको बिठा के उस तरीके का वर्तन करना बहुत आवश्यक है। राधे राधे। ऑसम, एक्सलेंट रेंडिशन, मजा आ गया। एंड सो मालूम पड़ जाता है कि कैसे रूप गोस्वामी ने गर्भ अवस्था को साधना में कंपेयर किया। तो चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना, ठीक है ना, 6 मंथ्स। तो जैसे जैसे गर्भ बढ़ते जा रहा है तो आपने देखा कि कीर्ति महारानी का कैसे कैसे सौंदर्य बढ़ते गए। वैसे ही हमारी साधना जो है, जब हम अलग अलग स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारे चेहरे पर रौनक आ जाता है, हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों को लेके बैठते नहीं हैं, हम लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं। मन में अहंकार, गुस्सा, रौद्र, ग्रीड, ये मेरा है, ठीक है ना, ये मेरा जगह है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इधर ही बैठूंगी, मैं वो करेंगी। ये सब क्या है? सब छोटे छोटे मेंटालिटी बोलते हैं ना, लो मेंटालिटी। या अगर अगर आप एक व्यक्ति को देखते हैं, उसको किसी का असर नहीं होता है, वो अपने भाव में रहता है, ठीक है, सबका सेवा कर रहा है, सबको प्यार बांट रहा है, धन बांट रहा है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है अपने जीवन की। तो आपको लगता है यार ये ऐसे कैसे कर लेता है, क्योंकि उसका दिल बड़ा हो गया, उसके अंदर में
उसको मालूम पड़ गया भगवान उसको उतने राह दिखा रहे हैं, उसका उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जैसे अभी आप माता जी ने बताया कि अलग अलग नुकसान अलग स्टेज में जब आता है अनर्थ निवृत्ति में, तो धन का नुकसान, शरीर का डिजीज का प्रॉब्लम्स, तो ऐसे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति पर आता है। तो कभी कभी हमको है ना उस व्यक्ति के परिस्थिति को देख के डर लगता है, अरे यार मुझे भी तो नहीं हो जाएगा, ये आदमी इतना भक्ति में है और इसके जीवन में इतना प्रॉब्लम्स है। सामने वाला डर जाता है, देखो भाग जाता है, वो लिटरली भाग जाता है, बाप रे ये सब हमारे से नहीं है। क्योंकि वो देख रहा है कि इसके जीवन तो पूरा प्रॉब्लम्स ही चल रहा है, कभी नौकरी जा रही है तो कभी डिजीज हो रहा है, कभी प्रॉब्लम्स है उसके जीवन में, भर भर के आ रहा है। तो जैसे अभी आचार्यगण लोग ने बताया कैसे हम इसको महाप्रसादम करके स्वीकार करना चाहिए, और जैसे जैसे आप महाप्रसादम करके स्वीकार करेंगे वैसे वैसे आपका इधर से जाने का तैयारी भगवान करना। तो इतना तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कृष्ण के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, कि वो आपको पूरा प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सात्विक, सात्विक नेचर आपको सात्विक नहीं बनाते, शुद्ध सात्विक बना देते। शुद्ध अगर आप सात्विक होते हो ना, फिर भी वापस आने का चांस है। भले आप गुडनेस में रहोगे लेकिन फिर भी उसका कर्म है ना, सात्विक में आप कर्म करते हो, यू आर विथ गुड नेचर, यू आर डूइंग कर्म, तो उसका रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको एक अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा भुगतने के लिए, अलग अलग मस्त एंजॉयमेंट प्लेजर। बट अगर भगवान आपको शुद्ध सात्विक बना देते हैं, तो शुद्ध सात्विक बनाने से उसमें कर्म नहीं लगता, देयर इज नो रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज सात्विक गुडनेस से यू आर गेटिंग इनटू द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, यू गेट द नेचर ऑफ गॉड। क्योंकि भगवान जो है वो शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक का मतलब है आप ये पंचभूत से बाहर निकल जाते हैं, कुछ भी असर नहीं होएगा, ना पेन, ना हैप्पीनेस, ना कॉज, कुछ भी नहीं, आप एकदम सच्चिदानंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद। यू आर हियर बट यू आर नॉट हियर। आप इसी स्थान में रहते हो लेकिन डिटैच्ड रहते हो, यू आर नॉट अटैच्ड। यू आर नॉट अटैच्ड का मतलब ये नहीं कि आपके पास इमोशंस नहीं, बिल्कुल इमोशंस है, काफी भाव है आपको, लेकिन वो भाव भगवान के प्रति, क्योंकि आप सबके अंदर में भगवान देखते हो। तो जो भी व्यक्ति आपको मिलने आएगा तो यू विल नॉट जज हिम, और वही व्यक्ति समझता है जो अनर्थ निवृत्ति से बाहर है। अगर गुरुदेव ने डांटा, डिवोटी ने डांटा, तो उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो पार कर चुका है, ही इज नाउ एट शुद्ध सात्विक। जब शुद्ध सात्विक में महाप्रसाद में गुरुदेव से डांट मिली गुरुदेव से डांट मिली मतलब भगवान से डांट, भगवान से डांट मिली मतलब आप उनके नजर में हर वक्त हो, हर वक्त उनके नजर में। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता कि भगवान इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग यू, आपके नजदीक है वो, और आप महसूस कर सकते हैं, आप भगवान को हर वक्त महसूस करते हैं। तो कुछ जो भी व्यक्ति आया, कुत्ता आया, बिल्ली आया, उसका व्यवहार जो है वो एकदम शांत भाव। आपने दलाई लामा को देखा कभी? दलाई लामा, द ग्रेट बुद्धिस्ट, उनका चेहरे में देखो क्या आनंद, कभी गुस्सा नहीं, कभी एकदम बैलेंस। वो बैलेंस में आने के लिए यू हैव टू सी गॉड इन everything, in every situation, every location, in every object,
every person, in every situation, जब आप चालू करते हो भगवान को अवेयरनेस में, देखने में, समझने में, तो आपको किसी के ऊपर विश्वास, बट देन दिस इज अ जर्नी, वो एक दिन का नहीं है। मैल जो है आपके अंदर में, जो मैल है वो करोड़ों साल के मैल, करोड़ों बर्थ का मैल। Nobody is perfect in this world. So don't get into Mr. Perfectionist or Miss Perfectionist. If you are getting into Miss Perfectionist, then you are the most unsatisfied creature in this world. Because you are going on expecting from people. कि ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी है। Respect that personality. Don't judge them. If you are not perfect, how can you judge? Judge नहीं करना किसी को, accept करो, accept that personality as it is, because you are being accepted na by somebody, in spite of lot of imperfections. कभी नहीं आएगा, आप कितना भी बुक्स पढ़िए, कितना भी लेक्चर सुनिए, कितना भी भजन कीजिए, अच्छा भजन गाने से, अच्छा लेक्चर देने से, you are polluted from this. Fourth month. So गर्भ अवस्था is a process. गर्भ, ये जो गर्भ अवस्था वही हमारी अवस्था है। हम हमारे अवस्था को समझना, उस अवस्था को समझे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। Otherwise you will never be satisfied. Nobody is going to motivate you. You have to be self-motivated. Don't expect every time somebody to come and motivate you. I am self-motivated. मेरे को किसी का जरूरत नहीं है। इधर कोई भी ऑडियंस नहीं रहेगा तो भी आई विल बी हैप्पी। मैं खुद लेक्चर दूंगा, मैं खुद आनंद ले रहा हूँ, कोई ऑडियंस नहीं चाहिए। मैं करूँगा ऐसा, मेरे को फील नहीं रहेगा, अरे क्या यार कोई आया नहीं, हट नहीं आया तो गए थे। I will continue. Who is there inside me? Krishna. और क्या सुन रहा है वो, किसके बारे में? राधा रानी के बारे में। कितना खुश होता है वो, राधा बोलेगा तो वो उठ के ऐसा जंप करता है कृष्ण। अगर गर्भ में अंदर बच्चा भी रहेगा ना, वो भी उठेगा ऐसा, राधा राधा करेगा। दैट इज द एनर्जी। राधा रा बोलेगा तो कृष्णा दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा आपका घर का। अच्छा ये बोलने वाले था, दूसरे कुछ बोल दिया, जब वापस गया राधा, अंदर आ गया कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्ण।